ये कहानी एफ मैरियन क्रॉफर्ड द्वारा लिखी गई कहानी द डॉल्स घोस्ट पर आधारित है, जिसे हिंदी में ट्रांसलेट करने के बाद आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं। लंदन की क्रेंस्टन हवेली, जिसकी मालकिन थी लेडी ग्वेंडोलिन लैंकेस्टर डगलस क्रू। इनका बस नाम ही बड़ा था। दरअसल ये एक छोटी सी बच्ची थी, एक जिद्दी छोटी बच्ची। लेडी ग्वेंडोलिन एक बार अपने हवेली की बड़ी सी सीढ़ियों से उछलते कूदते हुए नीचे उतर रही थी कि अचानक से उनका पैर फिसल गया और वो लुढ़कते हुए सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ी। वैसे तो लेडी ग्वेंडोलिन की निगरानी के लिए 8 नौकर हमेशा मौजूद रहते थे, लेकिन उस समय सारे नौकर काम में उलझे हुए थे। लेडी ग्वेंडोलिन के रोने की आवाज सुनकर सारे नौकर भागे भागे उनके पास पहुंचे। ऐसे में लेडी ग्वेंडोलिन रो रो कर हवेली सर पर उठा ले, उसके पहले ही उन्हें अंदर एक कमरे में ले जाया गया। जब वहां ले जाकर देखा गया तो लेडी ग्वेंडोलिन को कोई चोट नहीं आई थी, वो बिल्कुल ठीक ठाक थी। हवेली के सभी नौकरों ने मानो चैन की सांस ली, क्योंकि अगर मालिक को इस बारे में कुछ पता लग जाता तो उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता था। लेडी ग्वेंडोलिन तो ठीक थी, लेकिन उनकी एक सुंदर पसंदीदा गुड़िया, जिसका नाम नीना था, सीढ़ियों पर लेडी ग्वेंडोलिन के हाथों से छूट जाने की वजह से उस गुड़िया का चेहरा बुरी तरह से टूट चुका था। लेडी ग्वेंडोलिन की वो गुड़िया बहुत महंगी और खास थी। अगर उसका दायां हाथ ऊपर की ओर घुमाया जाए तो उसके अंदर से एक आवाज आती थी, पापा। अगर बायां हाथ घुमाया जाए तो आवाज आती थी, मम्मा। नीना के सुंदर चेहरे पर एक बहुत बड़ी दरार आ गई थी। देखने पर ऐसा लग रहा था कि जैसे नीना का चेहरा किसी तलवार के हमले से बर्बाद कर दिया गया हो। लेडी ग्वेंडोलिन उस समय बहुत उदास थी। मार्था, जो उस हवेली की एक नौकरानी थी, उसने लेडी ग्वेंडोलिन को समझाया कि आप उदास मत होइए, आपकी गुड़िया ठीक हो जाएगी। मार्था ने उस टूटी गुड़िया को समेटा और एक भूरे बड़े से डब्बे में रखकर मिस्टर बर्नार्ड पकलर के घर की ओर निकल पड़ी। बर्नार्ड पकलर, जो असल में रहने वाले तो जर्मनी के थे, लेकिन अब वो लंदन में ही रह रहे थे। बूढ़े बर्नार्ड पकलर, लंबी दाढ़ी और नाक पर चढ़ा एक चश्मा। मिस्टर पकलर का पेशा थोड़ा अजीब था। पूरे इलाके में वो काम कोई और नहीं करता था जो मिस्टर पकलर अपने घर में बनी वर्कशॉप में बैठे दिन रात करते रहते थे। मिस्टर बर्नार्ड पकलर टूटी फूटी बेजान गुड़ियाओं की मरम्मत करके उनमें दोबारा जान फूंकने का काम करते थे। इसीलिए उन्हें गुड़ियाओं का डॉक्टर कहा जाता था। मिस्टर पकलर की एक बेटी भी थी, एल्सा, जो गुड़ियाओं के कपड़े सिलने का काम करती थी और अपने पापा की मदद करती। मिस्टर पकलर का 2 मंजिला मकान था, जहां ऊपर के फ्लोर पर उनका वर्कशॉप था और नीचे वो अपनी बेटी के साथ रहा करते थे। नौकरानी मार्था वो टूटी हुई गुड़िया लिए हुए मिस्टर पकलर के घर पहुंची। मिस्टर पकलर अपना चश्मा चढ़ाए माचिस ढूंढने लगे, जिससे वो लालटेन जलाकर नीना की हालत देख सके और अंदाजा लगा सके कि उसे ठीक करने में कितना वक्त लगेगा। जैसे ही मिस्टर पकलर ने उस गुड़िया को देखा, उनकी आंखें नम हो गईं। दरअसल मिस्टर पकलर दिल के बड़े सच्चे इंसान थे। वो हर गुड़िया को अपनी बच्ची की तरह समझते
और उसकी मरम्मत करते थे। और ऐसा करते हुए उन्हें उन गुड़ियाओं से बड़ा लगाव हो जाता था। जब गुड़िया ठीक हो जाती और उसे लौटाने का वक्त आ जाता तो मिस्टर पकलर का मन ऐसे भर जाता था जैसे मानो कोई बाप अपनी लाडली बेटी को विदा कर रहा हो। मिस्टर पकलर को तो नीना को देखते ही उससे बहुत लगाव हो गया, क्योंकि नीना की सुंदर भूरी आंखें कुछ कुछ उनकी बेटी एल्सा से मिलती थीं। अब मिस्टर पकलर नीना के चेहरे पर आए उन जख्मों को भरने के लिए दिन रात लगे रहते थे। नीना को ठीक करने में मानो मिस्टर पकलर अब भूख प्यास सब कुछ भूल चुके थे। नीना के चक्कर में उन्होंने वर्कशॉप में पड़ी बाकी गुड़ियाओं की मरम्मत का काम भी रोक दिया था। और आखिरकार उनकी मेहनत सफल हो गई और नीना के चेहरे का वो घाव अब भर गया। सीमेंट सख्त होकर जम गया था। मौसम सूखा होने की वजह से उसके सूखने में भी कोई दिक्कत नहीं आई थी। काम अब लगभग खत्म हो चुका था। मार्था नौकरानी भी इस बीच 2 बार गुड़िया लेने मिस्टर पकलर के पास आई, लेकिन अभी कुछ काम बाकी है बोल के मिस्टर पकलर ने मार्था को वापस भेज दिया। दरअसल अब मिस्टर पकलर को नीना से अलग होने का गम सताने लगा था। मिस्टर पकलर ने आखिरी बार मन भरकर नीना को देखा जो मेज पर रखी हुई थी। फिर उन्होंने अपनी बेटी एल्सा को बुलाया और उससे बोले, बेटी एल्सा, अपनी हैट पहन लो और इस गुड़िया को डब्बे में अच्छे से बंद करके क्रेंस्टन हवेली चली जाओ और इसे वहां पर दे आओ। जब एल्सा उस गुड़िया नीना को डब्बे में बंद करने लगी तो मिस्टर पकलर ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया ताकि वो नीना को खुद से अलग होता हुआ ना देख सके। एल्सा के जाने के बाद मिस्टर पकलर अपनी कमरे के बीचों बीच रखी एक कुर्सी पर जाकर बैठ गए और अपनी बेटी के वापस आने का इंतजार करने लगे। सामने की मेज पर उन्होंने उस हिस्से को प्यार से छुआ जहां कुछ वक्त पहले नीना रखी हुई थी। वो नीना को याद करते हुए मन ही मन उसे देख भी पा रहे थे। 2.5 घंटे बीत गए थे, लेकिन एल्सा अभी तक वापस नहीं आई थी। मिस्टर पकलर ने सोचा कि क्रेंस्टन हवेली तो पास में ही है, फिर एल्सा को वापस आने में इतना टाइम क्यों लग रहा है। जैसे जैसे बाहर अंधेरा हो रहा था, मिस्टर पकलर की चिंता और बढ़ती जा रही थी। वो अपने घर में परेशान इधर से उधर टहलने लगे। उन्हें अब नीना का नहीं, अपनी बेटी एल्सा का ख्याल था, उनकी प्यारी बिटिया जो उनकी एकमात्र साथी थी। अब रात गाढ़ी हो चुकी थी। घर के अंदर भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मिस्टर पकलर अपने हाथों से टेबल को इधर उधर टटोलने लगे जहां वो माचिस रखते थे, लेकिन ये कमबख्त माचिस भी उन्हें उस वक्त नहीं मिल पा रहा था। अब उन्हें कमरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब उन्होंने फैसला किया कि वो बिना किसी रोशनी के ही घर से बाहर जाएंगे और वो चेयर से उठकर अपने हाथों से इधर उधर टटोलते हुए घर से बाहर की तरफ जाने लगे कि तभी खट की आवाज आई और वो रुक गए। वो इधर उधर देखने लगे, लेकिन अंधेरा ज्यादा होने की वजह से कुछ दिखा नहीं। वो दोबारा चलने लगे, लेकिन चलते हुए उन्हें ये महसूस हो रहा था कि जैसे जरूर कोई उनके पीछे पीछे आ रहा हो, जैसे कि फर्श पर नन्हे पैरों से कोई चलकर उनके पीछे आ रहा हो।
हालांकि इन आवाज़ों से मिस्टर पकलर को थोड़ा डर तो लगा था, लेकिन उनके दिमाग में तो अभी भी उनकी बच्ची एल्सा का ही ख्याल आ रहा था। वो चलते हुए किसी तरह घर से बाहर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला तो चांदनी रात होने की वजह से बाहर की हल्की सी रोशनी उनके घर तक आई और उन्हें ऐसा लगा कि मानो घर के अंदर सीढ़ियों के पास कोने में कोई खड़ा हो। मिस्टर पकलर बोले, क्या ये तुम हो एल्सा? लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। मिस्टर पकलर उस चांदनी रात को देखकर ये अंदाजा लगा पाए कि रात के 10 बज चुके थे। लंदन में इतनी रात गए एल्सा के घर से बाहर होने की फिक्र अब उन्हें डरा रही थी। मिस्टर पकलर की बेटी एल्सा आखिर कहाँ गायब हो गई थी? क्या मिस्टर पकलर उसे ढूंढ पाएंगे? और उनके घर से आती उन अजीब सी आवाज़ों के पीछे क्या रहस्य था? ये सब जानने के लिए ज़रूर देखिए हॉन्टेड डॉल का दूसरा और आखिरी भाग।